हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस में। हिंदी की स्पेशल क्लास में आज हम हिंदी व्याकरण से महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम आपके लिए लिपि पढ़ाने जा रहे हैं। लिपि हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें से अक्सर एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। लिपि क्या है? तो भाषा के लिखित रूप के लिए प्रयोग में आने वाले ध्वनि चिन्हों के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। भाषा के लिखित रूप के लिए जब हम किसी भी भाषा को लिखते हैं उसके लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन चिन्हों के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। अतः भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। ये हो गई लिपि की परिभाषा। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, चाहे जितनी भी भाषाएं हो सभी भाषा की अपनी क्या होती है, एक लिपि होती है। जैसे हिंदी है, हिंदी हमारी जो हिंदी भाषा है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। कुछ भाषाएं तथा उनकी लिपियों के नाम दिए गए हैं। कौन सी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है तो देखते हैं। संस्कृत, हिंदी, मराठी, गुजराती और नेपाली। संस्कृत, हिंदी, मराठी, गुजराती और नेपाली ये सभी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। फिर है अरबी, फारसी और उर्दू। अरबी, फारसी और उर्दू भाषा ये अरबी या फारसी लिपि में लिखी जाती है। फिर है पंजाबी भाषा, ये गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। फिर है अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, ये रोमन लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन ये रोमन लिपि में लिखी जाती है। रूसी और बुल्गेरियन ये रूसी लिपि में लिखी जाती है। जो चीनी भाषा है ये चाइनीज लिपि में लिखी जाती है। ये लिपियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे जो पंजाबी है ये गुरुमुखी है, इसकी लिपि क्या है? गुरुमुखी। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, रोमन, रूसी, बुल्गेरियन रूसी और चीनी चाइनीज लिपि में। विशेष देख लेते हैं देवनागरी लिपि। अक्सर ये जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं इसको नोट करते चलिए। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि देवनागरी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है। तो देवनागरी लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। कहाँ से? बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। जबकि जो अरबी या फारसी लिपि जो होती है ये दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। देवनागरी का सर्वप्रथम उल्लेख 8वीं सदी के देवनागरी लिपि है, सबसे पहले इसका उल्लेख 8वीं सदी के गुजराती राजा जयभट्ट के लेख में मिलता है। किसमें मिलता है? गुजरात के जो राजा थे जयभट्ट, इनकी लेख में मिलता है। देवनागरी में सुधारों का आरंभिक प्रयत्न महादेव गोविंद रानाडे ने किया था। फिर अगला टॉपिक है हिंदी के विकास से संबंधित प्रमुख संस्थाएं। प्रमुख संस्थाएं दी गई हैं। जैसे संस्था का नाम है फोर्ट विलियम कॉलेज। इसका मुख्यालय कहाँ है? कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में। इसकी स्थापना हुई थी 1800 ईस्वी में। फिर ब्रह्म समाज, इसका मुख्यालय कलकत्ता। इसकी स्थापना हुई थी 1828 ईस्वी में और इसके संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। अगली संस्था है प्रार्थना समाज। इसका मुख्यालय मुंबई और इसकी स्थापना हुई थी 1867 में और इसके जो संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। अगली है आर्य समाज। इसका मुख्यालय मुंबई
1875 ईस्वी में स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। अगली संस्था है थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसका मुख्यालय अडयार मद्रास में। इसकी स्थापना 1882 ईस्वी में और इसके संस्थापक थे कर्नल H.S. अलकाट एवं मैडम ब्लावस्की। अगला मुख्यालय है हिंदी उद्धरणी या प्रतिनिधि मध्य सभा। इसका मुख्यालय है प्रयाग में, उत्तर प्रदेश और इसकी स्थापना 1884 ईस्वी में हुई थी। अगला है नागरी प्रचारणी सभा, इम्पोर्टेंट है। इसका मुख्यालय काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश में और इसकी स्थापना हुई थी 1893 ईस्वी में और इसके संस्थापक थे श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और श्री कुमार सिंह, ये तीनों थे। अगला मुख्यालय है सनातन धर्म सभा। 1902 में इसका परिवर्तित नाम कर दिया गया भारत धर्म महामंडल। इसका मुख्यालय है वाराणसी में। इसकी स्थापना हुई थी 1895 ईस्वी में और इसके संस्थापक थे पंडित दीनदयाल शर्मा। अगला है रामकृष्ण मिशन। इसका मुख्यालय है बेलूर, पश्चिम बंगाल में और इसकी स्थापना हुई थी 1897 ईस्वी में और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? स्वामी विवेकानंद। अगला हिंदी साहित्य सम्मेलन। इसका मुख्यालय प्रयाग। इसकी स्थापना हुई थी 1910 में और इसके संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। अगला है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संस्था। इसका मुख्यालय कहाँ है? मद्रास यानी चेन्नई में। अगला है गुजरात विद्यापीठ। इसका मुख्यालय कहाँ है? अहमदाबाद गुजरात में और इसकी स्थापना हुई थी 1920 ईस्वी में। फिर अगला है हिंदी विद्यापीठ। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? देवघर झारखंड में और इसकी स्थापना हुई थी 1929 ईस्वी में। फिर अगला है नागरी लिपि सुधार समिति। इसका मुख्यालय है इंदौर मध्य प्रदेश में। इसकी स्थापना हुई थी 1935 ईस्वी में। गांधी जी की अध्यक्षता में हुई थी इसकी स्थापना। अगला है प्रगतिशील लेखक संघ। इसका मुख्यालय है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। इसकी स्थापना हुई थी 1936 में और इसके अध्यक्ष थे मुंशी प्रेमचंद। अगला मुख्यालय है अगली सभा है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति संस्था। इसका मुख्यालय वर्धा महाराष्ट्र में। स्थापना हुई थी इसकी 1936 ईस्वी में। अगली संस्था है महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा। इसका मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में और इसकी स्थापना हुई थी 1937 ईस्वी में। फिर अगला है बम्बई हिंदी विद्यापीठ। इसका मुख्यालय बम्बई महाराष्ट्र में है और इसकी स्थापना हुई थी 1938 ईस्वी में। अगला है असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। इसका मुख्यालय गुवाहाटी असम में और इसकी स्थापना हुई थी 1938 ईस्वी में। फिर अगला है इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन। इसका मुख्यालय है बम्बई महाराष्ट्र में और इसकी स्थापना हुई थी 1942 ईस्वी में। अगला है बिहार राष्ट्रभाषा परिषद। इसका मुख्यालय कहाँ है? पटना बिहार में। स्थापना कब हुई थी? 1951 ईस्वी में। फिर अगला है हिंदी साहित्य अकादमी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी 1953 ईस्वी में। फिर अगला है संगीत नाटक अकादमी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी 1953 ईस्वी में। अगला है नेशनल बुक ट्रस्ट। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी 1957 ईस्वी में। अगला है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। इसका मुख्यालय नई दिल्ली और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1959 ईस्वी में।
तो गाइस ये थे हिंदी से संबंधित हिंदी की जो सभी संस्थाएं एवं उनका मुख्यालय, जो हर एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।